कैसे? ये सर शादी शादी का माहौल हो गया था सर, बहन थे वहाँ पे, तो जा नहीं पाया था सर। शादी कर रहे हो? जी सर। शादी कर रहे हो दोबारा? नहीं सर। हाँ। नहीं सर। फिर क्या मामला है बताओ यार, हमें तो बुलाया नहीं। नहीं सर, मेरी शादी नहीं है सर, बहन के वहाँ लड़के की थी। तो सर हम निकल नहीं पाए थे सर, जा नहीं पाए शादी थे। किसकी है? बहन के लड़कियों की थी सर। बहन के बेटे की शादी है? जी कब सर। है? वो हो गई सर। कब हुई? अभी सर 2 दिन पहले ही हुई सर। 2 दिन पहले हुई है? जी। ठीक है। मैंने अपनी बेटी की शादी के वाले दिन भी मीटिंग की थी भैया। मॉर्निंग जी। सेशन कर रहा था वो अलग बात है। मीटिंग की मेरी बेटी की शादी वाले दिन। जानते हो क्यों? मेरा जुनून का लेवल वो है। मैं शादी कर ही उस दम पे पा रहा था। अभी जिस घर में बैठा हुआ हूं मैं, जी। इसका गृह प्रवेश हो रहा था और हमने दिन का कार्यक्रम रखा था क्योंकि हमें शाम को प्रयागराज में जाना था। प्रयागराज में क्या था, आदरणीय विवेक सर का प्रोग्राम लगा हुआ था, एनडीईएस। बरेली से 5:45 बजे ट्रेन थी। हमने लाख सबको दोपहर में बुलाया, उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि उन्हें शाम को ही चलना होता है। तो 90% लोग दिन में आ गए होंगे, लेकिन तब भी जब मैं घर से निकला हूँ शाम को 5 बजे घर से मैंने छोड़ दिया, तो 200 से ऊपर लोग थे और रात में 11 बजे तक आते रहे होंगे। लेकिन मैंने चुना क्या, मेरी प्राथमिकता क्या है उसको, कि हम इस घर को ले रहे हैं, हम इस घर की किस्तें पता कब दे पाएंगे? किस्तों में लिया है, कोई बड़े अमीर आदमी थोड़ी है खानदानी। तो किस्तें हम कब निकाल पाएंगे? जब हमें पैसा आएगा अगले महीने भी। नहीं तो जितनी जमा पूंजी है वो जोड़ कोड़ के गुल्लके उल्लके फोड़ के हमने जमा कर दिया। अब हम रास रंग रचाए लें या किस्तों का इंतजाम कर लें, ये हमारे ऊपर था। तो अगर हम रास रंग रचाते रहते तो अगले महीने किस्त बाउंस हो जाएगी। तो हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अब पैसे का इंतजाम करो, है ना? तो जी। अगर प्राथमिकता ऐसे तय करोगे बेटे, तो दुनिया के हर काम को करना है। भांजे की शादी भी करना है, बेटी की भी करनी है, अस्पताल भी देखने हैं, और भी सबको देखना है। लेकिन हम जिंदा लोगों में ही तो रह रहे हैं और वो परेशानी से घिरे हुए लोग हैं। शादी में आए वो भी परेशान है, हम किसी को शमशान भूमि लेके जा रहे हैं वहां पर भी जो लोग जिंदा बैठे हुए हैं वो भी परेशान है। जी। और हमारा काम है परेशानियों से दूर करने का। तो हमारा जुनून एक रहना चाहिए। अब ये जुनून अगर नहीं है तो दो बातों की वजह से नहीं हो सकता। पहला, हमारे कोई बहुत बड़े सपने हैं ही नहीं। हम जितनी तनख्वाह लेके आ रहे हैं उसमें पिछले 40 साल से जिंदा हैं, अपने परिवार को भी जिंदा रखे पड़े। तो हम जी। वैसे ही जिंदगी जी के चले जाएंगे। करके देख लेते हैं, अगर हो गया तो बढ़िया बात है, नहीं तो एक उस तरीके की जिंदगी। या तो हमने वो मान लिए तो नहीं होगा। और हमें लग रहा है युद्ध स्तर पर कि नहीं, अगर दुनिया में किसी एक माई का लाल का भी हो रहा है तो फिर दूसरा तो अशोक कुमार का होना चाहिए। जी। तो फिर हमारी काम करने की शैली अलग हो जाएगी, यस सर। है ना? जी तो सर। क्या लगता है आपको, सपनों में कमी है या दूसरी चीज होती है काबिलियत में कमी? सपने में कमी अगर हमारे नहीं है तो दूसरी चीज होती है काबिलियत में कमी। और जब जी। काबिलियत में कमी होती है तो हम लोगों से बात ही नहीं कर पाते, हम झिझकते रहते हैं, क्या बात करें यार, ये ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अरे यार मना ना कर दें, अरे यार बड़ी हंसी बनेगी। ये सारी चीजें उस व्यक्ति के मन में चलती है जिसमें काबिलियत नहीं होती। तो आदरणीय गुरु जी और सत्या सर, मैं आप लोगों से भी कहूंगा कि
इन दोनों के अलावा भी कोई कारण हो तो मुझे बताइए, मुझे तो यही लगे। सर और बाकी अशोक कुमार जी से पूछ लीजिए क्या मामला है, इनमें से कौन सा कारण आपके साथ में है भाई। अशोक कुमार जी से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हम हमको लोगों से मिलना होता है, जी सर। और चूंकि आप ऐसे माहौल में थे जिसमें आपसे लोग आ के मिल रहे थे, वैवाहिक कार्यक्रम था, मांगलिक कार्यक्रम था, तो लोग आ रहे थे, ठीक है। जी निश्चित रूप से है कि कभी न कभी तो आपको कुछ फुर्सत के क्षण मिले होंगे और कोई न कोई आपके पास रहा होगा। सिंपल सी बात है, आप उन्हें केवल CNT, जो आदरणीय शर्मा जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही सबको रटवाया भी है, कहा भी था 4 बार लिखने के लिए, अगर केवल इतना ही आप सुना देते तो आपके काम हो जाते। दरअसल मैं हमेशा या बहुत बार कहा हूँ कि इसमें वक्त की ज़रूरत नहीं है, बस आपसे लोग मिलने चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आज के समय में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई कमी, यानी कि शारीरिक कमी, यानी जिसे हम कहते हैं बीमारी, से ग्रसित ना हो, ठीक है। क्योंकि परिवेश ऐसा हो गया है, प्रदूषित वातावरण, तो हमें केवल अपनी बात रख देनी है, और ये आपको ही याद करनी पड़ेगी, चाहे आज याद कर लें और चाहे 4 साल बाद करें, ठीक है। शर्मा जी ने 2 बातें कही हैं, या तो सपने की कमी या काबिलियत की कमी। तो काबिलियत तो हमें अर्जित करनी पड़ेगी, और उसके लिए इतना बड़ा कार्य नहीं है, बहुत छोटा सा कार्य है, उसको कर लें। और आपसे लोग मिल रहे हैं, मैं कॉलेज जाता हूँ तो उसको बताता ज़रूर हूँ, ये तय कर लिया है, लोगों को बताऊंगा, अपनी बात रखनी है। तो मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे वक्त मिल रहा है मैं लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। हम कहने के ही व्यवसाय में है ना, जी तो वक्त लगता नहीं है, हम उस झिझक को हटाएं। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं सुनेगा ना, और आपने नहीं कहा तो वो ऑलरेडी वो तो हो ही गया। एक यही डर है ना कि हम कहेंगे और सामने वाला नहीं सुनेगा, है ना, और नहीं कहा तो वो तो ऐसे ही हो गया। जी तो एक बार हम कोशिश तो करते, अपनी बात तो कहते। आपके पास लोग आ रहे थे और सबके पास ये आपको बताने का मौका था। तो जो लोग कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, वो केवल और केवल आपकी अपनी है सर, कि आप उनसे कहे नहीं हैं, ठीक है। मेरे समझ में तो केवल इतना ही आया है कि आप, हम लोग जैसा कि हैं, जो नहीं होते हैं वो हम ओढ़े हैं, बस इतनी ही बात कह सकता हूँ। आगे जी सत्या जी आप कुछ कहना चाहें भाई। नहीं सर, इतने सफिशियंट है। बस एक ही चीज उसमें ऐड कर लें, अपने सपने की भूख को थोड़ा सा बढ़ा लें। और जो वी टीम के प्लेटफॉर्म पे है, मॉर्निंग सेशन में अशोक जी रोज बैठते हैं, तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप बिना वेस्टेज के रह सकते हैं? मुझको तो नहीं लगता सर। अगर सच्चे मायने में कोई मॉर्निंग सेशन का स्टूडेंट है, वी टीम का स्टूडेंट है, तो बिना प्लान दिखाए, बिना चर्चा किए, बिना रिटेल किए, जो भी मौके के हिसाब से जहां है, ऐसा तो संभव ही नहीं हो सकता सर। मेरे साथ है, बहुत सारी चीजें हैं। जब मैं बहुत अच्छी शादी पार्टी में जाता हूँ, फंक्शन में जाता हूँ, तो सारा का सारा दिमाग किस फोकस पे रहता है कि इसमें सबसे अच्छा वाला आदमी कौन है, मुझे उसके साथ रिलेशन डेवलप करना है, मुझे उसके साथ टाइम अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, या अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना है, ताकि मीटिंग के बाद, इस फंक्शन के बाद, मैं जब उसको कॉल करूं तो मेरा उसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो सके सर। हर जगह दिमाग यही रहता है कि अच्छे लोगों का सिलेक्शन कहाँ से करके ले आऊं सर। अब यस तो अशोक भैया लग जाइए, अगर मॉर्निंग सेशन में है तो खून हमेशा उबलता रहना चाहिए, हमें हमारे लक्ष्य के प्रति सचेत होना चाहिए। और पक्का पक्का, मीटिंग नहीं तो खाना नहीं, प्रोस्पेक्टिंग नहीं तो खाना नहीं, ये सोच लो, काम अपने आप आसान हो जाएगा सर। बिल्कुल सही है सर, तो करना ही बेटे पड़ेगा कितने लोग आए थे शादी में? सर। शादी में तो थे सर, कितने? होंगे 400-500 लोग होंगे सर। अगर आपने कुछ नहीं भी करना था ना, तो एक काम आपने जरूर करना था कि कम से कम 100 लोगों के नंबर आपकी डायरी में आ जाते।
उनसे हेलो आए और चाचा जी कहते हैं अरे बहुत दिनों बाद मिले, अच्छा बेटा कहाँ है, अच्छा वहां पर है, अरे वाह उधर तो मेरा आना जाना रहता है, अरे बेटे का नंबर दीजिए आप, और बेटे से तुरंत फोन मिला के बात कर रहे बेटा ये तुम्हारे भैया हैं। ये सब करना था कि नहीं? करना था। 100 लोगों के नंबर अगर एक शादी में हमें नहीं मिले तो काय की शादी? सही है सर। अरे हम लोग किसी के दूसरे के फंक्शन में जाते हैं जो हमारा नहीं है, बस मिलने वाला है, थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं तो 10-5 नंबर तो वहां से ले आते हैं। तो इस बात को ध्यान रखो। आपने वो ये करा सब दिया, गलती नहीं कर- आपने एक्टिवेशन कराया अभी तक नहीं? क्या सर? एक्टिवेशन कराना था आप सब लोगों को, जो लोग ब्राउन डायरेक्टर नहीं है उनको 40 पीवी मिनिमम से एक्टिवेशन कराना है अपने, और जो ब्राउन डायरेक्टर है उन सबको 100 पीवी से कराना है। गुरुजी क्या कंडीशन है जरा फिर से बता दीजिए सबको, जिससे सब लोग सुन ले समझ लें। जी जी जी। मैचिंग क्लब इंसेंटिव जो आया है उसका लाभ लेने के लिए आपको जो बिलो ब्रांच हैं यानी कि ब्रांच डायरेक्टर से नीचे हैं उनको एक्टिवेशन के लिए मिनिमम 40 पीवी की परचेज करानी है, और जहां से परचेज करनी है वहां पर बता देना है कि ये एक्टिवेशन का है, ठीक। और जो ब्रांच एंड अबव हैं वो 100 पीवी करेंगे, कंसिस्टेंसी कर रहे हैं तो उससे 100 पीवी एक्स्ट्रा करेंगे। ये आज तक का शायद समय है, तो ये जरूर करा लें, अदरवाइज आपके नीचे मैचिंग होगी लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने भी बहुत से लोगों का, और सबसे बड़ी बात है सर, वो पिंक कलर का आपका जिनका एक्टिवेशन हो गया है उनका पिंक कलर का हो चुका है, तो ये आपको वहाँ पर ध्यान देना है। और आज भी समय है, जो भी लोग नहीं किए हैं वो करा सकते हैं। और ये आईडी में पिंक कलर का आ जाएगा आपके निशान कि थैंक यू। आपकी आईडी एक्टिव हो गई है या नहीं हुई है, ठीक है। मैं ये दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए ये पिंक कलर का हो जाता है, सॉरी सर। वो हमने मान लिया सर, दिखेगा तो नहीं वो। अच्छा सॉरी सर, दिखेगा नहीं लेकिन वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान दें, मैचिंग क्लब इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए बिलो डायरेक्टर 40 पीवी, डायरेक्टर एंड एबव 100 पीवी एक्टिवेशन का कार्य करना है, और उसकी अंतिम तिथि है आज, ठीक है। तो जो लोग भी सुन रहे हैं हम लोगों की बातें, आज उसको अगर फॉलो करेंगे तो उन्हें लाभ जरूर मिलेगा। ये एक बड़ा छुपा हुआ राज है कि अगर आपके नीचे मैचिंग हुई और आप एक्टिव नहीं हैं यानी एक्टिवेशन नहीं कराया है तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, अदरवाइज एक बड़ा लाभ आपका इंतजार कर रहा है, इस बात को समझें। जी सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं अपने सभी साथियों से जितने यहाँ बैठे हुए हैं आग्रह करूंगा, अपने लेवल के हिसाब से, अगर आप डायरेक्टर बन चुके हैं एक बार, भले मेंटेन है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो पीवी आज में आखिरी डेट है, जरूर करा लें, और कराते समय डिपो वाले को बोलें कि ये एक्टिवेशन का है। और जो लोग अभी ब्राउन डायरेक्टर नहीं बन पाए हैं फिर वो 40 पीवी का जरूर करवा लें आज। जरूर का मतलब जरूर, ये मॉर्निंग सेशन का एक भी स्टूडेंट ऐसा ना हो वो ये ना कह पाए कि हमारे अपलाइन ने बताया नहीं था। तो यहाँ गुरुजी ने सबको बता दिया, 40 पीवी आज आखिरी डेट है, जरूर कटवा लें अपनी उस पर एक्टिवेशन का नाम दें वो लोग जो अभी ब्राउन डायरेक्टर भी नहीं बन पाए। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं। अंजलि मैम। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी बर्थडे। गुड मॉर्निंग। क्या बात है देवी जी, क्यों नहीं एक हफ्ते से आपने मीटिंग की है, जरा बताइए। सर जी कोई बात नहीं है कि यही है कि मतलब क्या करना है?
सपना तो बड़ा है सर जी, यही है कि ये काबिलियत कम है। सपना क्या है? सपना तो बड़ा है सर जी। क्या है वही तो पूछ रहे हैं। अरे सपना बड़ा है सर जी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे स्कूल में अच्छे से रहना। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे सर जी। अच्छे से स्कूल में पढ़ा के क्या फायदा मिलेगा? अब अच्छा शिक्षा मिलेगा सर जी, और क्या फायदा मिलेगा। अच्छी शिक्षा अगर बच्चे को मिल गई तो उससे बच्चे को क्या फायदा होगा? अब बच्चे जो मतलब बनना चाहेंगे बनेंगे। अपनी जिंदगी बढ़िया गुजार पाएंगे। हाँ सर जी। भी आप जिन स्कूलों में पढ़ा रही हैं अगर उन्हीं में पढ़ाती रही तो क्या होगा? अब ऐसे जैसे सबके बच्चे हैं वैसे रहेंगे सर जी। कैसे हैं सबके बच्चे? अब सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। उससे बड़े होके अगर ये ऐसे ही पढ़ते रहे तो इनके जीवन में क्या फर्क पड़ जाएगा? अब बहुत फर्क पड़ जाएगा सर जी। लेबर क्लास का काम करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे जैसे तैसे हैं। अगर अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े तो बेकार वाले काम करेंगे, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, जीवन परेशानियों से भरा रहेगा। अच्छे स्कूल में पढ़ा लिया तो बच्चे अच्छा काम करेंगे और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, राजाओं वाली जिंदगी होगी। यही कहना चाह रही हूँ ना आप? जी सर जी। हमने सुना था एक माँ अपने बच्चों के लिए किसी से भी युद्ध करने पर डट जाएगी, वो बच्चों पे आंच नहीं आने देती है। हमने ऐसा सुना था। ये सही बात है ऐसा या होता ऐसी भी है ऐसी सर जी। फालतू की बात है? ये सही बात है या खाली हवा में गांठे बांधते हैं लोग, माँ माँ का गाना गाते हैं, माँ ऐसा कुछ नहीं करती? नहीं सर सही जी, से ऐसा बताओ होता मामला भी क्या है? है। सही है सर जी। तो बच्चे आप ही के हैं या गोद लिए हैं? नहीं, एक छोटी है, 2 थोड़ा बड़ी है। नहीं, गोद लिए हुए बच्चे हैं, कहीं से लेके आई थी या आप ही के हैं? नहीं सर जी, हमारे बच्चे हैं। अच्छा, तो फिर आप इनके लिए मतलब पूरी ताकत से क्यों नहीं डट रही हो? आपने कहा काबिलियत की कमी है, तो काबिलियत की कमी तो तब होती है जब हमारे पास में सपना ना हो। सपना होगा तो काबिलियत तो हम उसको पढ़ पढ़ के याद कर करके काबिलियत पैदा कर लेंगे बेटा। तो तो फिर याद कर प्रॉब्लम लेंगे कहाँ पे आ रही है? सर। सपने में कमी आ रही है या काबिलियत में? मुझे तो सपने में कमी नहीं दिख रही सर है कि जी, अभी मतलब सपना इतना छोटे हैं मजबूत नहीं बच्चे। है। जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जो लोग मतलब तैयार होते हैं, तब जब सर जी आते हैं तब उनसे मुलाकात करवाती हूँ। बस यही गलती है। सर जी यही जब गलती भी है। आएंगे, सर जी कौन से हैं आपके, नाम बताइए। नंदलाल जायसवाल। ये समझ लो सर जी जब भी आएंगे और तब मुलाकात होगी, आपका बिजनेस नहीं चलेगा, लिख के ले लो, इतने लोगों के सामने कह रहा हूं। नहीं चलेगा मतलब नहीं चलेगा। बिजनेस तब चलेगा जब सर जी के पीछे आप मीटिंग करने की हिम्मत करेंगे। आपने सर जी को बैसाखी बना लिया है, जैसे वो होती है ना, एक अंधा व्यक्ति लाठी टेक टेक के चलता है, आप वो बन गई हो। और सर जी आते हैं तो बिजनेस चलेगा। सर जी तो सर जी नहीं तो हमारा दुकान नहीं खुलेगी, हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। और सर जी मिले हुए हैं तो हम उन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं। सीएनटी सुनाइए। क्या है? सुनाइए सीएनटी, सुनाइए सीएनटी। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है, मैं सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करती हूँ। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अंजलि है। जोर जोर से बोलिए मैं बेटा, जोर जोर से बोलिए। गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा बोलती नाम रहिए। अंजलि है, मैं सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करती हूँ। मैं आज इसके बारे में बताने जा रही हूँ। हमारा ये सर जी भूल जाते हैं। चलिए एक बार वहां से देख लो सुनाइए, सर जी। वहां से सुनाइए। हमारा एक बार शरीर, वहां से सुनाइए। हमारा शरीर 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना, वहां से बोलिए। हमारा शरीर मानव शरीर 63 खरब कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो खराब खाने की आदत है हमारी, उससे हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। हम लोग अपने शरीर पोषण और कोशिकाओं पर
सही खान पान नहीं कर पाते, इसके लिए हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है। इसके लिए शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध भोजन चाहिए, जो कि आज के डेट में हम लोग नहीं खा पाते हैं। बोलती रहिए। जी सर, थोड़ा भूल गई हूँ। चलिए प्रोडक्ट सुनाइए, कौन कौन से आते हैं आपको, नाम बताइए। प्रोडक्ट पंच तुलसी के बारे में बताएं सर जी। और कौन कौन से आते हैं पंचतुलसी के अलावा? अब ऐसे थोड़ा बहुत आते हैं सर जी। सतावड़ी, क्रेनबेरी के बारे में बताइए। क्रेनबेरी, क्रेनबेरी क्या करता है? लिपोरिया में मदद करता है सर जी। और उसको भी सर जी पढ़े नहीं है। आयरन क्या करता है? आयरन, आयरन सर जी जो मतलब खून की कमी होती है, थकान, हरास, इसमें काम कर मदद करता है। कैल्शियम क्या करता है बेटा? कैल्शियम सर जी जैसे मतलब हड्डी में दर्द हो, मांसपेशियों में दर्द हो, उसके में बहुत मदद करता है। और उसके बाद में जैसे मतलब रोज लोग दूध पीते हैं 1 लीटर, देखो उसके बाद अंजलि, देखो जितना बता रही हो ये बहुत बढ़िया बता रही हो। जी मतलब सर जी। अभी मैं बड़ा खुश हूं आपसे। आपने जितना भी ये प्रोडक्टों पर बोला और जो सीएनटी पर बोला, ये इतना अच्छा था कि अगर आप अकेले भी जाकर लोगों को बताना शुरू कर दोगी तो आपके प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। क्यों भाई, आप लोग सहमत हैं भाई? सत्या सर, जगत बहादुर सर, जी नहीं? जी जी 100%। और एकदम सहमत निश्चित है। रूप से है कि तैयारी इनकी अच्छी है सर, बशर्ते केवल ये है कि ये बैसाखी बना के रखी हैं बस, वरना ये ऐसा बहुत ही अच्छा नहीं कर सर सकती। जी, यही है ना कि बच्चे मतलब छोटे हैं, इसकी वजह से निकल नहीं पाती हूँ। गोदी में लेके जाओ बच्चों को, बच्चे बच्चों को गोदी में लेके जाओ। ये हमारी वाइफ है, ये इन्होंने शुरू किया था बिजनेस, मैं नहीं करता था, मैं तो विरोधी था। तो हमारी छोटी वाली बेटी को, वो 6 महीने की थी, तो ये गोदी में लिए लिए जाती थी और मीटिंग करती थी। ये इनने ये बहाना नहीं करा कि बच्चे छोटे हैं। इनने करा। और आप भी करोगी तो आपका भी हो जाएगा। और आपके तो ये छटंगी जो झांक रही थी पीछे से भी, कहाँ वो लदी हुई थी, भाग गई। अरे ये, हाँ ये देखो, ये तो बड़े बच्चे हैं। ये ऐसे नहीं है कि परेशान करेंगे इनको, तो वहां इससे पे लेके छोटे जाओ, है, संग में चले जाओ। इससे छोटे है सर जी एक। तो क्या परेशानी है, लेके जाओ ना उसे गोदी में। महिलाओं से मिलिए आप जाके। जाते हैं, बात करते हैं वो लोग, पर मतलब जिनको छोटी वाली को लेके जाते हैं वो भी परेशान आज करने से लगती है। आज से पहले एक वचन देना पड़ेगा, नहीं तो आज सेशन आप पे ही चलेगा। हम छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में। एक मीटिंग भी अगर नहीं कर रही हो तो शाम का खाना बनेगा ही नहीं घर में। मैं भी भूखी रहूंगी, बस बच्चों को खिला देना। मैं भी भूखी रहूंगी, पति देव भी भूखे रहे, दुनिया सब भूखी रहेगी। मीटिंग नहीं करी मैंने, शाम का खाना ही बंद, बनेगा ही नहीं। बोलो हाँ कहो। जी सर जी, पक्की है? पक्की। बत्ती जल रही है, लाइट जल रही है आपके यहाँ? लाइट बंद कर दिए सर जी। रोशनी कहाँ से आ रही है? सूरज की रोशनी? नहीं ऐसे, हाँ सूरज के। तो कहो सूरज की रोशनी की कसम खाती हूँ, सूरज की रोशनी की कसम खाती हूँ। रोज मीटिंग करूंगी, नहीं तो सूरज डूब जाए। एक मीटिंग रोज करूंगी नहीं तो सूरज। सही है भैया, सही है। ठीक है, चलिए आइए आगे। कौन आ रहा है? नंबर किसका आ गया? राकेश कुमार साहब, आप आ जाइए साहब। राकेश जी आइए। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। जी गुड मॉर्निंग भाई। सुनाइए अपने दुख के छाले फोड़िए। आपने एक हफ्ते से मीटिंग क्यों नहीं करी साहब? सर
मैं सर थोड़ा फर्नीचर का वर्क करता हूँ सर, मेरा काम लगा था, इस वजह से मैं नहीं निकल पाया सर। क्या फर्नीचर पे किस प्रकार का काम होता है भैया जी? सर जैसे कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा, बेड है, ये सब यही सारे काम होते हैं सर। ये आप अपनी फैक्ट्री में तैयार करते हैं या लोगों के घर पे तैयार करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे क्या करते हैं? नहीं सर, अभी कॉन्ट्रैक्ट लिए थे स्कूल का एक, उसमें 1 महीना काम चला है सर। तो अपनी फैक्ट्री में ही तो करवाते होंगे या वो जहाँ पे साइट होती है वहां पर काम लगता है? साइड पे सर, साइट पे काम होता है। तो स्कूल है। साइट पे लोग वहां पर आसपास में मिलते नहीं, लेबर काम कर रही होगी आपकी तो भैया जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, जो आप कहना चाह रहे हैं सर मैं समझ रहा हूँ। मैंने सर वहां पर 2 लोगों को जो है चुना है सर, 2 लोगों से मैंने बात किया वहाँ। एक की सर मीटिंग हुई थी, जिनकी जांच भी हो गई है, और प्रोडक्ट के लिए जो है उन्होंने बोला कि ये महंगा है, तो हमने उनको बताया, हमने कहा देखिए महंगा तो है लेकिन ये काम डेमो कर। कितने दिखाए आपने? डेमो सर 2 डेमो दिखाए हैं सर, 2 मीटिंग हुई, दोनों में डेमो दिखाए हैं सर। बहुत बढ़िया। तो एक हफ्ते में 2 मीटिंग हुई है? नहीं, इस हफ्ते नहीं हुई, एक हफ्ते के पहले हुई मीटिंग सर। भैया अगर रोज नहीं हो रही है ना तो हम ईमानदारी से वेस्टेज नहीं कर रहे। तो वो आपका जो कारपेंटरी का काम चल रहा है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, उन लेबर को आपको तनख्वाह देनी होती है, इसलिए आप कॉन्ट्रैक्ट नए नए लेते रहते होगे। यहाँ वाली बिल्डिंग बन रही है, वहां बिल्डिंग बन रही है, तो जुगाड़े जुगाड़े करते रहते हो। नहीं तो फिर वो लेबर आपको छोड़ के चली गई दूसरी जगह, तो फिर आप लेबर के लिए परेशान हो जाओगे। तो आप लेबर की तनख्वाह चलती है उसके लिए तो चिंतित हो, लेकिन आपके घर में भी पैसा वेस्टेज से आता रहे उसके लिए चिंतित नहीं हो उतने। नहीं सर, चिंतित है सर, चिंता है सर, हाँ। चिंता है सर। कांटेक्ट हमने निकाला है सर, 2 कांटेक्ट फिर हमने निकाला है वहीं से, उनकी मीटिंग करनी है सर। पक्की बात बताओ, आज से मीटिंग रोज होगी कि नहीं? सर आज से शुरुआत हुआ है, ये इस मंथ का जून जा रहा, तो मैं आज से कसम लेता हूँ कि 1 मीटिंग पर डे होगी सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, तो भी डाटा के साथ सर मैं अपना ग्रेट, इनको बहुत बढ़िया, बहुत। बस इतना काफी, आपने कमिटमेंट कर लिया। वो काम तो आप नाप कर डालोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है आप हावी होके करने वाले व्यक्ति हो, आप डरते उड़ते नहीं हो। जब आप करते हो तो करते तो हावी होके, मुझे दिख रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत बढ़िया बोल रही है, गुड। अब देखो, असलम भाई ने लिखा है कि विवेक भाई को जरूर एडमिट करें। विवेक भाई जो है हाथ छिपाए बैठे, मैं हैंड रेज करूंगा ही नहीं, हैंड रेज करूंगा। अरे कहाँ चले गए विवेक भाई? आइए सीमा देवी, जल्दी आइए जी। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे। पिछले एक हफ्ते से इतनी हरामखोरी क्यों लाद रखी है देवी जी, जरा बताएं। सर इसके पहले तो मीटिंग किए थे, इस हफ्ते नहीं किए हैं, फिर भी घर थे, फिर भी फॉलो किए हैं। 282 और 2 पंच तुलसी निकाले हैं, 40 पीवी का बीज। वो तो पिछली मीटिंग का फल मिला, ये मीटिंग क्यों नहीं हुई ये पूछ रहा हूँ। सर इस हफ्ते में निकाले हैं सर, पिछले हफ्ते में इस नहीं। हफ्ते में जो सामान आपका निकला है वो आपने मीटिंग उनसे कब करी थी? पहले कभी करी होगी। सामान निकला इस हफ्ते है ना, तो इस हफ्ते जो मीटिंग करती कम से कम अगले हफ्ते का सामान तो तैयार कर देती कि वो निकलेगा ग्राहक। मीटिंग क्यों नहीं करी? हाँ जी बहन जी। अच्छा, ईमानदारी से बताना कि आपको टाइम नहीं मिला पूरे हफ्ते में? टाइम तो मिला? टाइम तो मिलता है सर, निकलने में थोड़ा दिक्कत होती है, जाने आने में। आप जंगल में रहती हो? नहीं सर, गांव में रहते हैं, साधन नहीं है सर। गांव वालों को इधर दबोचो। अरे हम कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या होगा, आपको मालूम है ये नहीं ले पाएगा, यही तो होगा, तो प्रैक्टिस तो कराएगा। मैं तो जानबूझ के ऐसे लोगों को पकड़ लेता हूँ, घेर लेता हूँ जो मुझे मालूम नहीं लेंगे, उसके बावजूद भी मैं अपनी प्रैक्टिस तो करवाओ बेटा, ऐसी तैसी तुम्हारी। तो ऐसा क्यों नहीं करा आपने? सर बगल में ही ना चर्चा किए थे ना, तो बगल वाली ही ली है पंचकुल से परसों, पास ही में है। रोज मीटिंग, रोज रोज होनी चाहिए। जी सर। कितनी करेंगी आपके ऊपर है, लेकिन
अगर एक मीटिंग भी रोज नहीं हो रही है, फिर हम वेस्टेज कर नहीं रहे, फिर तो हम पार्ट टाइम वेस्टेज कर रहे हैं। जब कभी समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं तो फिर भाड़ में जाए वेस्टेज। फिर तो मतलब ये हुआ हमारा। आदरणीय शर्मा जी, पार्ट टाइम नहीं, सम टाइम सर। हाँ, सम टाइम है, नहीं है, ऐसा नहीं करो, ऐसे होगा ही नहीं। करना है तो मतलब करना है। जी सर। पार्ट टाइम में भी हो जाता है, एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे हैं हम, कि कभी फालतू समय बच गया तो कर लेंगे। तो ऐसे ही बाली साहब भी सबको पैसा देने के बाद जब कभी फालतू पैसा बच गया तो वो आपके विषय में सोच लेंगे, नहीं तो नहीं सोच, है ना। लेकिन सर सम टाइम में कभी कुछ होगा नहीं। हाँ, होगा नहीं, उन्हें नहीं पता है। क्या भैया, क्या नाम है आपका? चंदन भाई, आइए साहब आइए, क्या खबर लाए हो? हाँ जी चंदन जी, अनम्यूट करो। बोलिए अनम्यूट बोलिए है चंदन जी, चंदन जी अनम्यूट हैं, बोल नहीं रहे हैं। चंदन जी, बोलिए भैया, आपको हम सुन सकते हैं, आप अनम्यूट हो चुके हैं। अरे आपका नाम चंदन है? हाँ, तो ऐसे करो, ऐसे करो, है। अरे चंदन जी, अरे भैया, अरे मेरे भोले बलम, तुम ही दिखा रहे। देखो मेरे भोले बलम ये है चंदन जी। आप लोग पूछ रहे थे भोले बलम कहाँ है, ये है। अरे भाई, आपका नाम चंदन है कि नहीं? हे भगवान, मैं क्या चंदन जी, आपको आवाज आ रही है? चंदन जी, चलिए साहब, इनको म्यूट करते हैं। विवेक कुमार साहब, आपकी तो सोर्स की सिफारिश की चिट्ठी भी आ गई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग साहब। आपने ना तो मीटिंग करी ना हैंडरेज किया था, आपने मामला क्या है? नहीं सर, हैंडरेस किया था, वो लो हो गया था। अच्छा, जी तो मीटिंग क्यों नहीं करी आपने भैया जी? सर, हमको फील्ड में निकलने में झिझक होती है सर, इसलिए हम नहीं निकल पाते हैं। चेंटी सुनाइए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम विवेक यादव है। मैं डिस्ट्रिक्ट जौनपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं एक कंपनी के बारे में बताऊंगा, वेस्टीज। उनको 3 भागों में बताऊंगा। पहला है, मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा। दूसरा है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। वहां और से तीसरा सुनाना है, शुरू कीजिए, वहां से जहां से 63 खरब वाली बात शुरू होती है, वहां से सुनाइए। जी जी, मानव शरीर 63 खरब से अधिक कोशिकाओं से बना होता है। हमारी मानव शरीर में खराब खान पान की आदतें से हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे हमारे न्यूट्रिशन को ग्रहण कर नहीं पाती हैं और हमारी कोशिकाएं बीमार होना शुरू हो जाती हैं। और हमारी जरूरतें जो होती हैं अच्छे। प्रोडक्ट के बारे में बताइए। जी, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट बताएं सर? आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपका ये जो फ्लो है, ये जी अच्छे सर। अच्छे तीरंदाजों की औकात नहीं को आपकी टक्कर ले पाए। मतलब जी सर, थैंक यू। इतना बढ़िया बोलते हो आप, मतलब कमाल है। अब ये बताओ, झिझकती किस बात से हो? सर, यही होता है कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मेरी जान, तुमने यार कमाल कर दिया विवेक जी। जी सर। मतलब अगर आपकी तरह कोई करना सीख ले, वो दुनिया में छा सकता है, इतना बढ़िया कर रहे। जी सर। अब अगर जबरदस्ती की कोई एक बहाना ढूंढ के एक चादर ओढ़ के बैठ जाओगे, बहुत जैसे मुझे ढूंढो मैं कहाँ हूं, ये नहीं चलेगा। जी आप क्या करते हो सर, हम इस चीज ये के अलावा? शादियों में फोटोग्राफी काम करते हैं सर। ये लोग तो बहुत पहुंचे हुए लोग होते हैं। इतनी जी भीड़ में से वो एक फोटोजेनिक चेहरा ढूंढ के उसका फोटो खींच के वायरल कर देते हैं, वही हो ना? जी सर। कमाल करते हो। आपके अंदर इतना टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ होता है, तब फोटोग्राफी कर पाते हो। कौन से एंगल से कहाँ पे फोटो बढ़िया आएगा, कौन सा, ये इतना जो है आम आदमी नहीं, ये रचनात्मक सोच वाला व्यक्ति ही कर सकता है। और आप उसके मास्टर ब्लास्टर हो आप तो, और बहुत बढ़िया बोल रहे हो।
विवेक कुमार साहब, मैं दिल से कह रहा हूँ, जितना आप बढ़िया बोल रहे हो, यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं उनमें सब में अगर कंपटीशन करवाऊंगा ना तो 80% से अच्छा बोल रहे हो, 80% से अच्छा बोल रहे हो आप। जी और आपको याद भी है। जी आज से पक्का कर लो, कम से कम 3 मीटिंग तो करके ही लौटूंगा। 3 जी सर, जी पक्का? पक्का सर। किसकी कसम खाओगे? जिसकी कहिए सर। बिजली की खा सकते हो, अपने घर में बल्ब चल रहा है उसकी बल्ब की कसम। हे जी बल्ब, सर। मैं तुझे हाजिर नाजिर मानकर कसम खाता हूँ कि अगर मैं मीटिंग ना करूं तो फूट जा। जी सर, कसम खाता हूँ। हाँ, ये कहो अगर मैं मीटिंग ना करूं तो बल्ब तो फूट जाइए। मैं मीटिंग नहीं करूंगा तो बल्ब फूट जाएगा सर। हाँ, तो 200 रुपए का बल्ब है, तुम्हारी जी पत्नी सुन सर। रही होगी, तुम्हारी लहर निकाल देंगी। हमारा जी सर। बल्ब नहीं फूटना चाहिए, तो मीटिंग करो चाहे कुछ करो जाके। जी सर। सही सही है भैया, सही है भैया। आपने नाम नहीं लिखा हुआ है, आपके मोबाइल पर ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है। अनम्यूट कीजिए भैया, ऑप्शन आ गया आपको, अनम्यूट करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाम क्या है आपका? ओलेश्वर सर मेरा नाम है, मैं सिद्धार्थ नगर से बिलोंग करता हूँ। आप हम नाम लिख लिया करिए भैया। अच्छा, जी सर, कितने दिन हो गए वेस्टीज में आपको? लगभग 6-7 महीना हो गया सर जी। मीटिंग अपने आप करना सीख गए अभी नहीं? नहीं करते हैं, कभी कभी 2-4 मीटिंग हो जाता है हफ्ते में। इस हफ्ते में नहीं हुआ? नहीं, इस हफ्ते में नहीं हुआ सर, इसीलिए तो हैंड टच किए थे, हाथ को उठाए थे। क्यों नहीं हुआ? ये घर का थोड़ा परेशानी था सर, इसके लिए खेती बाड़ी का बंटवारा चल रहा था ना, इसके लिए नहीं हो पाया था। कोई बात, जहाँ जेन्युइन सर बात है वहां पर हम आपको सहमत हैं आप। और आप, मुझे लगता है आप मीटिंग कर लोगे अपने आप बढ़िया, जब उचित लगेगा आपको। जी सर। ठीक ठीक, जी सर, जबरदस्ती का ज्ञान नहीं ओके। दूंगा आपको। आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप मीटिंग कर भी लेते हो और जिम्मेदार व्यक्ति जी लग रहे हो। जी सर। ठीक है भाई। चंद्रशेखर भैया आइए साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग टू 100 पीवी पंडित सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी सर। क्या खबर रहा है? खबर ये है सर कि ढर्रा है ना, जो पुरानी आदतें हैं तो उसी पे घुमा फिरा के चला जाता है दायरा, है ना, उससे निकल नहीं पाते, उभर नहीं पाते हैं। एक चीज, दूसरी चीज की प्रोडक्ट के अभाव में भी मीटिंग नहीं करने निकलते हैं। सोचते हैं कि मान लीजिए मीटिंग करते हैं तो अगर कोई प्रोडक्ट हमारे पास रहे तो हम उसको दे दें, अब नहीं रहेगा तो ऐसे ज्ञान बता के हम क्या करेंगे जब हम कुछ उसको रिकवरी मतलब दे ही नहीं पाए। ये तो अपलाइन की कमी है कि उन्हें प्रोडक्ट क्यों नहीं दिया हमें। जी सर, ये तो अपलाइन की कमी है कि उन्हें प्रोडक्ट हमें क्यों नहीं दिए। नहीं सर नहीं, ये मेरी कमी है, मेरे थोड़ा सा आर्थिक संतुलन नहीं सही है। फिर भी अभी हमने जो है कि इस पे सैनिटरी पैड और एंटीमेंट वाश पे जो है कि हमने हमारी मिसेज को दिया है, तो 3-4 ठो निकाली है ना। देखिए भैया जी, मैं यहाँ जी पे सर। स्पष्ट कहूंगा, लीडरशिप पता क्या होती है? हम जैसे हैं और जिस कंडीशन में हैं, हमें काम जी वहीं जी से जी शुरू करना पड़ेगा। जी, ये तो अगर है, ये तो। हाँ, हम इस कंडीशन को ढाल नहीं बना सकते कि हम पे प्रोडक्ट नहीं है। कायदे की बात कही आपने कि प्रोडक्ट नहीं है तो मीटिंग करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अब बाई चांस हम पर नहीं है, मान लो हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अभी हम पर प्रोडक्ट 15,000-20,000 के होते, जी तो अब हम इसके इंतजार में मीटिंग करने जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हम पर वो है ही नहीं प्रोडक्ट, तो हम और गड्ढा खोद रहे हैं। जी जी तो मीटिंग करने डेमो किट को लेके निकल जाइए, उसमें से थोड़े से ऑर्डर मिलेंगे, उसी से काम शुरुआत करिए। अगर आपने ये आदत डाल ली कि प्रोडक्ट नहीं है तो हम निकलेंगे ही नहीं, तो प्रोडक्ट जीवन भर होंगे ही नहीं। सही सर, सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, राइट सर। आपको जब 3 चक्कर लगाने पड़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा प्रोडक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो आप खरीदोगे। लेकिन अगर आप उसके बदले से निकलना ही बंद कर दोगे तो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी।
ये तो हो रहा है सर, ये तो दिख रहा है। तो इससे निपटो भाई। अभिमन्यु साहब। आदरणीय शर्मा जी, सर। मैं चंद्रशेखर सर से ये कहना जरूर चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा हम देने जाते हैं तो क्या हमें पता होता है कि सब आ जाएगा, या पहले से प्रश्न तो पता नहीं होता है। हम एक सामान्य तैयारी से जाते हैं और जो आता है वो लिखते हैं, जो नहीं आता उसको भी थोड़ा बहुत। तो यहाँ भी है कि जो है वो तो दे दें, और जो नहीं है उसका हम उनसे कह दें कि भैया बाद में आपको दूंगा। आपके अंदर जो हमें दिखा वो लीडरशिप अच्छी दिखी है। आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आदरणीय शर्मा जी, जैसा कहना चाहें आप। बिल्कुल सही है। आइए सही है सर, अभिमन्यु सर। सही है सर, पूरी जिम्मेदारी तो हमारी ही है, और हम कहीं ना कहीं वही ढर्रा नहीं बताया सर, जो ढर्रा है जैसे ड्यूटी जाते हैं है ना, आज ट्रेन लेट है इसलिए हम बैठे हुए हैं, नहीं तो हम निकल गए होते। तो हम रोज लेट कराने का प्रयास करेंगे। जी जी जी। सब लोग मिलकर दुआ बना दो इनकी ट्रेन रोज लेट रहा करे, ये रोज मिले हम लोगों को। आइए भैया अभिमन्यु साहब। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड 200 मॉर्निंग PV सर। गुड मॉर्निंग। बताइए कौन से चक्रव्यूह में फंस गए आप? सर क्या बताए, मैं वैसे बलरामपुर DLCP चला रहा हूँ, और इस समय कुछ कर नहीं पा रहा हूँ सर। जेसीबी सोचता आप तो हूँ कितने दिन से चलाते हैं? जी सर। जेसीबी कितने दिन से चला रहे हैं? 2 साल से। मैक ड्राइव के विषय में बताइए। सर नहीं, DLCP सर, बलरामपुर DLCP सर। अच्छा, डीएलसीबी आप चला रहे हैं? जी सर। हे भगवान, मतलब कुआं खुद ही प्यासा है। डीएलसीबी वालों से तो ये उम्मीदें रहती हैं कि हमारे और लोग जो अभी मन के हारे हुए हैं वो जब पहुंचेंगे तो आप उनका बूस्टअप कर देंगे, तो आपको खुद ही नहीं कर रहे हो। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है भैया? सर निकल नहीं पा रहा हूँ। जब पहले कह रहा था तो जितने लोग थे अपने सबसे तो मिल गया। अभी कुछ सोचता तो हूँ सर करने के लिए, बस दिमाग सोचता ही रहता हूँ। तो सोच के दिन निकाल देता हूँ, फिर अगले दिन सोचता हूँ अच्छा चलो आज भी सोच लिया जाए। हाँ सर, ऐसा ही है। ये तो यार बहुत बढ़िया है। कम से कम आपको बीमारी का पता तो है। अब मैं आपको एक दूसरे डीएलसीबी वालों से मिलवाता हूँ, देखें ये भी आप ही की टक्कर के हैं या क्या करते हैं ये। आइए सर, कमलेश सर। भाई आपका भी डीएलसीबी है सर, क्या आप भी ऐसी सोच के निकाल दे रहे हो क्या? ये दोनों डीएलसीबी वाले मिल गए, आपस में बात कर लो भैया। गुड मॉर्निंग सर, 200 पर डे सर। ये बस बहाने हैं सर, क्योंकि रास्ते निकालने पड़ते हैं, और डीएलसीपी हमारी जिम्मेदारी है। ये एक सर्विस पॉइंट है, और इसको सर्विस पॉइंट की तरह से ही ले सकते हैं हम। यहाँ बैठ के बहुत बड़ी कमाई आप नहीं कर सकते ना, यहाँ से बहुत बड़ा कुछ आपका बनने वाला है। और डीएलसीपी का एक निश्चित टाइम होता है जिसके टाइम पे हमें बैठना पड़ता है और काम को वहाँ से चलाना पड़ता है। बाकी टाइम हमारे पास है सुबह शाम का निकल करके काम को मैनेज करने का। अगर मैं स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हूँ और अपना काम संभाल रहा हूँ तो मैं डीएलसीपी की भी व्यवस्था करता हूँ। कैसे वो चलेगा, एक टाइम निर्धारित किया गया है कि इस टाइम पे हमें इस काम को करना है, बाकी टाइम को हमें सुबह शाम में अपने अपने फील्ड के काम को करना है। क्योंकि अगर हमारा विजन क्लियर है तो हमें उसके लिए सोचना पड़ेगा। और डीएलसीपी आपके पास है सर, तो आपके पास प्लस पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज हैं जिसे आप जानते हैं, तो आप सर उसको बाधा मत बनाइए। डीएलसीपी को आप अपनी टूल बनाइए जिसके तहत आप काम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको तो फील्ड में काम जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलसीपी से तो आप सर्विस पॉइंट चला सकते हैं, बाकी आप वहाँ से बड़ी कमाई का जरिया नहीं बना सकते अभी तो मुझे लगता है करना चाहिए सर सबको। जी सर। थैंक यू सर। अभिमन्यु जी, सर। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। जी सर। हमारा मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर के विषय में बढ़िया तरीके से बताइए सबको।
सर मेरे भोले बलम में तो है सर, जबान पे नहीं आ रहा सर। भैया मैं घेर लेता हूँ, लोग कह रहे हैं मैं घेरता नहीं हूँ यार, मैं आपके चेहरे को पढ़ लेता हूँ। मैं असली जड़ में जाने का प्रयास कर रहा होता हूँ कि इनसे मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। भैया ये लाइव सेशन चल रहा है, ये स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ। चलिए आदरणीय शर्मा जी, यस सर, यस सर। अभिमन्यु सर के लिए मेरा ये कहना था कि इनके पास अन्य लोगों की तुलना में 1.5 गुना अधिक अपॉर्चुनिटी है या 2 गुना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। इनका डीएलसीपी है, वहाँ पर ये रहते ही हैं। अपने लोगों को बैठाएं, उनको चाय पिलाएं और इतने से ही इनका काम हो जाएगा। लोग आ रहे हैं, खुद ही वो पूछेंगे और बस थोड़ा सा ये अपने ऊपर काम कर लेना। आपका तो बहुत प्लस पॉइंट है, बहुत जबरदस्त है। नहीं आदरणीय जगत बहादुर सर, दिक्कत वहां पे है ही नहीं जी। ये दिक्कत कहीं और आ रही है, पता क्या दिक्कत ये आ रही है कि डीएलसीपी में जितने लोग भी होते हैं जो ड्यूटी दे रहे होते हैं, वहां पर उनकी एक बॉडी लैंग्वेज को पढ़ो आप। मैं भी देखता हूँ, बरेली में भी देखता हूँ, हर जगह देखता हूँ। वो सिर्फ सामान देने से मतलब रखते हैं, ये चाहिए ये दे दिया। उनको स्कीम के विषय में पता होता है और रेट के विषय में पता होता है और बाकी कुछ नहीं पता होता है। और उनका इंटरेस्ट भी नहीं होता है। जब वो खाली होते हैं तो वो यूट्यूब तो देखेंगे, वो फेसबुक तो देखेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट की जानकारी नहीं लेते। मैं अभी आपके सामने मैंने एक प्रोडक्ट पूछा, मैं अभी आपके सामने 10 प्रोडक्ट पूछ सकता हूँ अभिमन्यु जी से, और अभिमन्यु जी 10 में से शायद एक आध बता दें, धोखे धड़ाके में बाई चांस तुक्का लगा दें तो लगा दें। इनने याद तो आज तक कोई सा करा ही नहीं, और मैं ये बात की लिखित गारंटी दे सकता हूँ। इनको देख के ये याद नहीं करते। इनकी कॉपी जब पूछ लो, जरा लिखे हुए दिखाना, नहीं लिखा हुआ है। सर लिखी हुई दिखा सकते हैं सर? तो फिर सुनाओ, याद क्यों नहीं है? सर नैनो एनर्जाइजर सर, क्या बताएं सर? एक प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा बेटा जी, अभी मैं चलो दूसरी की बात कर ले रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को नोनी दी हमने, नोनी जी, और उसको वो नुकसान दे रही है, तो क्या कारण होंगे कि वो नुकसान दे सकती है? सर ये किडनी में दिक्कत होगी, क्योंकि उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है। गुड। तो फिर नोनी देते समय में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? किनको देनी चाहिए, किनको नहीं देनी चाहिए? सर जो किडनी पेशेंट हो, जिसका डायलिसिस चल रहा हो, उनको नहीं देना चाहिए। शाबाश, आप जीते यहाँ पर। गुड। कोर वैल्यू बता दीजिए क्या है? जी सर, कोर वैल्यूज क्या है वेस्टीज की, वो बताइए। कोई बात नहीं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक एहसास कराना चाहता हूं भैया जी ना, अभिमन्यु जी सर। आप दुनिया के सबसे बढ़िया बिजनेस में हो और सबसे बढ़िया मौके पे हो। मतलब आप इतने बढ़िया मौके पे हो कि आप जब खाली हो और प्रोडक्ट आपके सामने रखा हुआ है, अगर आपने प्रोडक्ट हाथ में लेकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया ना, खाली उतना ही करना शुरू कर दिया और अपने वीडियो ही लोगों को दिखाने शुरू कर दिए, आप तो उसी से जीत जाओगे मेरे भाई। जितनी भी ट्रेनिंग होती है डीएलसीपी में, आपके लिए सब फ्री है। आपको तो टिकट भी नहीं लेना यार, समझ में आ रही कहानी। लेकिन जब ट्रेनिंग चल रही होती है तो उस समय आप कहाँ पे होते हो? क्या आप डायरी पेन लेके उसमें इन्वॉल्व होते हो, नोट बनाते हो या नहीं? बस अपने मन में चेक करो, अब हमें बताओ मत। अगर ये सब कुछ करना शुरू कर दोगे तो आपके अंदर इतनी काबिलियत आ जाएगी कि यहाँ पर मॉर्निंग सेशन के सुपरस्टार आप बन जाओगे अपने आप, और मैं ये चाहता हूं कि आप बनो। ठीक है भैया जी? जी तो सर। एक कसम खा लो, एक प्रोडक्ट रोज याद करूंगा आज से। ठीक है सर, याद करूंगा मैं। और इतना बढ़िया याद करूंगा कि जब मैं बोल रहा हूं तो अच्छे अच्छे तीरंदाज मन में ये सोचे,
काश हम इनकी तरह बोल पाते। ऐसा 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 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा सर। बहुत खर्चे लायक आज का काफी है। सुनील कुमार जी आ गए हैं हमारे साथ में, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप वीडियो बंद करके कहीं गायब हो गए थे। यस सर, गुड मॉर्निंग दोस्तों। पीवी रोज। मॉर्निंग मॉर्निंग मेरे भाई। सर घर में शादी थी भाई की, इस वजह से थोड़ा मीटिंग नहीं हो पाई। बाकी 2-4 लोगों से बात हुई, 5 मंजन और फ्लेक्सायल, टिबेक्सोन और ग्लूको हेल्थ सेल किए। बड़े भाई की शादी थी, छोटे छोटे। सही है, फिर तो जिम्मेदारी आपके ऊपर काफी रही होंगी। हाँ। लेकिन इस हफ्ते आपके यहाँ जितने भी रिश्तेदार आए, उन सबसे आपकी आत्मीयता बढ़ी होगी। देखो ठीक है। अब आपको क्या करना है, उन्हीं लोगों में बिजनेस करने में डट जाइए। यस। शाबाश। एक सर्वदेव जी हैं, निषाद जी, लेकिन उनका वीडियो ऑफ है यानी क्या? हाँ सर, उनका वीडियो अभी ऑफ है और शायद वो हैं भी नहीं, वो ऑन करके चले गए हैं। चलिए साहब कोई बात नहीं, इनको हैंड डाउन कर देते हैं। स्टार एंड अब में जो भी साथी है हमारे, जरा एक बार आ जाए। आज मैंने आप लोगों को बैठाले रखा है, कोई काम की बात भी नहीं होने दी है। आपका बेशकीमती समय हमें मिला भी था, उसका फायदा नहीं ले पाए हम। तो आ जाइए और थोड़ा सा अपनी राय जरूर दे दीजिए कि हम कैसे इन लोगों को, क्योंकि अभी तो कुल 8-10 लोगों ने हैंडरेज किया था। ऐसा थोड़ी ही 8-10 थे, ये थे 300 लोग जिनने पिछले हफ्ते कुछ नहीं करा। ऐसे 300 थे, वो छिपे बैठे हुए थे। कैसे ये लोग काम पे डटे, इस पर आपकी तरफ से 2 शब्द जरूर हो। स्टार एंड अब ही है, हैंडरेज कीजिएगा, बाकी कोई मत कीजिएगा। हैंड डाउन कर लीजिएगा बाकी सारे साथी। सर संक्षेप में अपनी बात को जरूर कहेंगे सारे लोग। सत्या सर, स्टार्ट आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग सर, 200 पीवी पर डे सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। अभी भी जिन लोगों ने जिनकी मीटिंग नहीं हो पा रही है सर, सच बात तो यह है कि ये वेस्टेज को समझ ही नहीं पाए हैं। ये केवल संबंधों के आधार पे अभी चल रहे हैं, इनका वाई ही क्लियर नहीं है। तो सही मायने में तो है कि हमें हमारे फोल्डर का, सिस्टम फोल्डर का जो 9 पॉइंट्स हैं, जो भी लोग कभी कभी काम करते हैं, हमें इनिशियल लेवल पे जाके अभी तो उनका वाई ही क्लियर करना पड़ेगा सर। उनको पता ही नहीं हमको वेस्टेज करना क्यों है। वो तो बस सत्य सर ने ज्वाइन करा दिया, 1 मीटिंग 2 मीटिंग 3 मीटिंग आ गए, कभी मॉर्निंग सेशन में बैठे, कभी मॉर्निंग सेशन में नहीं बैठे, कभी काम हुआ कभी काम नहीं हुआ। जो डीएलसीबी से प्रोडक्ट लेके चले आए उसी को कह दिया हमने वेस्टेज कर रहे हैं। सच बात तो है, लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे हैं और ड्यूटी की तरह नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा कि हम चाहे 10,000 की नौकरी करें, चाहे 20,000 की नौकरी करें, चाहे 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हम रोज एकदम समय से जाते हैं। अगर लेट हो जाता है तो हमको वहां पनिशमेंट मिलती है। प्राइवेट सेक्टर की तो स्थिति ये है कि अगर डिले हो गया, थोड़ा सा भी लेट हो जा रहा है या नहीं जा रहे हैं, तो उस दिन का उनका सैलरी कट जाएगा। उस भाव से नहीं वो लोग उतर पा रहे हैं कि सही मायने में वेस्टेज हमको दे क्या सकती है, हम जा कहां सकते हैं। तो ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। चूंकि वाई क्लियर हो नहीं पा रहा है तो उनकी वो सोच ही नहीं डेवलप हो पा रही है कि सच में यहाँ से लोगों के सपने पूरे होते हैं, हो रहे हैं, मेरा भी होगा। उनके जो विश्वास की लेवल है सर, वो फ्लक्चुएट होता रह रहा है। जब तक इवेंट में रहे तब तक एनर्जी बनी रहे, इवेंट से बाहर हुआ अरे कुछ नहीं होता है। लेकिन वो 50-50 के रेशियो पे है कि होगा कि नहीं होगा। जबकि इस हमारी इंडस्ट्री का एकदम क्लियर कट फार्मूला है, यहाँ लगना कुछ नहीं है। लेकिन लगेगा क्या? आपकी ईमानदारी, लगेगा क्या आपकी जुनून, लगेगा क्या आपको इसको ड्यूटी की तरह, चाहे पार्ट टाइम कर रहे हो चाहे फुल टाइम कर रहे हो, उन पार्ट टाइम और फुल टाइम के अकॉर्डिंग समय देना पड़ेगा। यदि हम इस समय देंगे
तो हमारा रास्ता क्लियर होगा। नहीं तो मैंने 3 कैटेगरी बना के रखा हुआ सर। एक फुल टाइम है, तो मैं फुल टाइम नौकरी वाला इंसान हूँ, कभी किसी को कहता नहीं हूँ फुल टाइम करने के लिए। दूसरा है पार्ट टाइम, तो पार्ट टाइम ही मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। 4 बजे से लेके 4, 5, 6 घंटा कर सकते हैं। लेकिन एक तीसरा कॉलम जो है, जो नंबर ऑफ परसेंटेज लोगों का हो जाता है, जब तक वो समझ नहीं पाते हैं, वो सम टाइम्स है। कभी किसी का कॉल आ गया तो हाँ हाँ सर हम कर रहे हैं, लेकिन सम टाइम वालों का हमारे इंडस्ट्री में कभी कुछ भला होने वाला नहीं है। अन्य की मैं बात नहीं करूंगा सर, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आज खाया, एक हफ्ता पचाया, एक हफ्ते के बाद फिर खाया, फिर एक हफ्ता पचाया, ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हमें स्थितियां परिस्थितियां चाहे जो हों, जस्ट लाइक आदरणीय संजय शर्मा सर की बात ही को ले लें। घर में बिटिया की शादी है, लोग भाई की शादी के लिए परेशान हैं, लोग रिलेशन में शादी के लिए परेशान हैं। एक इंसान अपनी बेटी को जिसने पैदा किया है, पाल पोस के बड़ा किया है, उसका संपूर्ण जिम्मेदार खुद है, और रात भर जगे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देखे हैं। एट द टाइम जब बिटिया की विदाई हो रही है, उस समय हमारे रिस्पेक्टेड संजय शर्मा सर मीटिंग के होस्ट हैं। इससे बड़ा प्रेरणादायक कुछ तो हमारे लिए पूरे मॉर्निंग सेशन में और कुछ बचा ही नहीं है सर। तो हमें सबसे पहले हमारे लोगों का वाई क्लियर करना पड़ेगा, और वो उनके अंदर एक नशा, एक जुनून भरना पड़ेगा कि हाँ इस इंडस्ट्री से आप कुछ पा सकते हैं सर। ओवरऑल सर, सारे लोग मॉर्निंग सेशन में बैठते हैं, हम सारे लोग वी टीम के स्टूडेंट हैं, सारे लोग, सबके लिए प्रोडक्ट सेशन वही होता है, सबके लिए सीएनटी सेशन वही होता है। डिपेंड इस बात की है कि हमें क्लियर रहे हमको इस इंडस्ट्री से जाना कहाँ है सर। अगर हमारे मेंटोर कोच आदरणीय विवेक सर 400 प्लस के चेक से 41 लाख के चेक तक पहुंच सकते हैं, उसी फोल्डर से जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर हमारी नसों में उतरता जा रहा है, बस गया है, तो अगर हम उसका कुछ हिस्सा भी पहुंच पाए तो हमारी लाइफ में हमारे बच्चों का, हमारा, हमारे परिवार का, हमारी सोसाइटी का, बहुतों का भला हो जाएगा सर। और हम जीवन में कुछ विशेष करके जाएंगे, वो सारी चीजों को अचीव करके जाएंगे जिसके कारण एक आम इंसान तरसता है, सोचता है सर। तो हमें तो पहले क्लियर होना पड़ेगा सच में हमें वेस्टीज करना है कि नहीं, क्योंकि जैसे ही हो गया वैसे ही नशा वो हमारी नसों में चढ़ जाएगा, और नशा, खाने का नशा भी उतरता है, शाम के दारू को पीने का भी नशा उतरता है, लेकिन अगर वास्तव में हमारी सफलता का नशा, हमारे कर्म का नशा, हमें हमारे अंदर नेटवर्क का नशा अगर उतर गया है, तो कभी उतरने वाला नहीं है तब तक जब तक सफलता के परचम पे हम ना पहुंच जाएं सर। सीखना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, और लोगों के साथ स्टेप बाय स्टेप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे पास 10 लोग हों लेकिन वो पागल हों हमारी तरह। 10 लोग हों लेकिन वो जिसके सामने बैठे, जिसको प्लान करें, उसको फिर कुछ किंतु परंतु लेकिन ना बचे सर। हमें उस युद्ध स्तर पे नीचे जाके मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाके हम सही मायने में लोगों को भी सफल कर बना पाएंगे और खुद को भी सफल कर पाएंगे। और बाली सर का जो स्टेटमेंट है, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, उसको पहुंचा पाएंगे सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आदरणीय जगत बहादुर सर, स्वागत जी है। सर, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का एक विशेष आज टॉपिक जो था और आज आपने जो किया सर, आपका सर नमन, बंदन, अभिनंदन है। निश्चित रूप से है जो सत्या भाई ने कहा अभी, आदरणीय सत्या जी ने, वो 100% सही है। लोग इसको समझ ही नहीं पाए हैं, कर जरूर रहे हैं, चाहे वो सक्रिय भी हों। अभी बहुत से मैंने ये देखा है कि सक्रिय या कम सक्रिय लोग भी इसको समझ नहीं पाए हैं। दूरदर्शी का मतलब ये नहीं होता कि हमको यहाँ से दिल्ली दिखाई पड़े। दूरदर्शी का मतलब है कि इसमें जितनी संभावनाएं हैं उसका हमें भान हो जाए। सर एक दिन अभी मैं निकाल रहा था कि सिर्फ डायरेक्टर बोनस से यहाँ पर 9वीं डेप्थ से, केवल 9वीं डेप्थ से 1 अरब रुपए आ सकते हैं। और इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और जिसमें कि हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं।
कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल इतनी है कि हम किसी की बात नहीं मान रहे हैं। इस वेस्टीज के सिस्टम में अपना सिस्टम लगा रहे हैं, वो मेरे ऊपर भी लागू हो रहा है, आदरणीय शर्मा जी के ऊपर भी लागू हो रहा है, सबके ऊपर वो बात लागू हो रही है कि इसकी महत्ता को समझें। क्या नहीं दे रहा है ये जीवन में, आप जो जो पाना चाहते हैं वो सब कुछ इस अकेले प्लेटफॉर्म से मिल रहा है। खुशी की बात है कि हम लोगों को नौकरी मिलती है ना, तो मोहल्ले भर को मिठाई बांट देते हैं, जो कि केवल 60 या 62 साल के लिए होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी का नियुक्ति पत्र आदरणीय बाली सर फ्री में दे रहे हैं। हाँ, काम तो करना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसकी महत्ता को समझें अपने लिए और उन अपनों के लिए जिन्हें हम चाहते हैं। ये स्वास्थ्य यानी हमें जीवन मिला है और उसमें निरोगी जीवन ये वेस्टीज दे रहा है आपको यहाँ पर परिवार की आर्थिक सुरक्षा मिल रही है, मान सम्मान, जो कुछ भी चाहते हैं आप जीवन में, बशर्ते इसे समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वेस्टीज तो कर रहा है हर आदमी, इस धरती पर जो भी है वो सब वेस्टीज कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं और कह रहे हैं हम बुद्धिमान हैं। तो भाई इसे समझने की ज़रूरत है, समझ लीजिए और इस सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। तो निश्चित रूप से है कि आपके जीवन में हर वो खुशी आ जाएगी जो आप चाहते हैं। सर बस इतनी ही बात कहूँगा और मुझे भी अब निकलना है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक प्रार्थना मैं सभी स्टार से करना चाहूँगा, जितने भी स्टार एंड अबव हैं, अपनी टीम से एक एक सिल्वर डायरेक्टर का नाम मुझ तक भिजवा दीजिएगा। क्योंकि वो जो हम लोगों ने अभी स्कीम चालू की है, एक योजना कि प्रोडक्ट के स्पेशलिस्ट बनाना है हमें, तो पहले राउंड में हम लोग सिल्वर डायरेक्टर को ही ले रहे हैं। तो आप लोगों की टीम में जो भी सिल्वर डायरेक्टर को आप इस मौका देना चाहते हो, इस योग्य तो सभी होते हैं, लेकिन पहला मौका जिनको देना चाहते हैं, एक नाम मुझ तक जरूर भिजवा दीजिएगा, जिससे हम उनको पहले से पहले टॉपिक बता सकें कि वो उसकी तैयारी करें। अभी जैसे हम लोगों ने सिद्धू मैम को चुना हुआ है और हर्षवर्धन शर्मा साहब को चुना हुआ है, इनको आयु शांति की रेंज दी हुई है। तो इस पर अभी हम लोग सबसे पहले रेस्पो केयर पर बात करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही उन सबको भी टॉपिक पहले से पहले दे दिया जाएगा। चलिए अभी चलते हैं हम लोग। प्रीति मैम हमारे साथ बनी हुई है, स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और सर जैसे आप बोल रहे हो कि एक मैसेज देना है, तो मतलब मैसेज आप कितने भी दे लीजिए और मैं कितने भी दे लूं और बाकी सब लोग भी हम कितने दे लें, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक हमारा गोल क्लियर नहीं होगा, जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा और हमारा कोई ड्रीम नहीं होगा, तब तक हम कुछ भी नहीं करवा सकते किसी से भी। क्योंकि जब मैं वेस्टीज में आई थी तो मैं एक ड्रीम लेके आई थी। मुझे क्या था कि अपने बचपन से एक चीज पसंद थी कि मुझे नेम फेम और चाइल्ड, मतलब मेरा ये था कि मेरा अपना एक पहचान होनी चाहिए, अपना नेम फेम होना चाहिए। तो जब मैंने वेस्टीज का फर्स्ट टाइम प्लान देखा था, तो उसमें बहुत आपकी जो लीगल लेडी बुक है, तो उसमें मैंने बहुत सारी फीमेल्स को देखा था। तो वहां से मेरा अपना ड्रीम बना था। और रियलिटी आपको ये बताऊं, मैं अभी बहुत सारी फीमेल्स को सुन रही थी कि वो अप्लायंस के बारे में बात कर रही थी, और मैंने अपना फर्स्ट प्लान भी खुद से दिखाया था। मुझे नहीं पता मैंने वो सही दिखाया था या गलत दिखाया था। और अपनी आईडी भी मैंने अपने आप से लगाई थी। जब सर मेरी आईडी फिल कर रहे थे तो मैं सर से ये बोली, मैंने कहा सर आप चले जाएंगे लगा के, क्योंकि मेरी जो अपलाइन थी वो लगभग मेरे से 120 किलोमीटर सुनील शर्मा जी जो हैं वो रहते थे। तो सर तो चले जाते मुझे बता के, लेकिन जो आगे का प्रोसेस करना था वो तो मुझे ही करना था ना। या तो मैं सर को फोन कर करके परेशान करती, या मैं अपना प्रोसेस अपने आप करती। तो मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर फोन खोलिए, आप मुझे बताइए कैसे कैसे फिल करना है, क्योंकि नेक्स्ट बंदे को तो मुझे ही ज्वाइन कराना है ना। तो बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप वेस्टीज में आए हैं, एक ऐसे राइट प्लेटफॉर्म पे आए हैं कि इससे मैं नहीं मानती कि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई मिल जाएगा। और फीमेल्स के पास क्या मेल के पास, सबके पास बहुत बहाने होते हैं। जब मैंने एक दिन अपनी स्टोरी बताई भी थी कि मेरा बेटा बेड पे आ गया था और वो चल भी नहीं पा रहा था, मैंने पर डे प्लान तब भी बंद नहीं किया था। उसके बेड के पास सारी चीजें रखी जाती थी। अब
आप सोचो अगर मैं 5 साल का बच्चा अपने बेड पे छोड़ के जा रही हूँ, तो उसी के लिए तो जा रही हूँ कि कल को उसका भविष्य बहुत अच्छा हो जाए। जब हमें परमात्मा ने ये और विवेक सर ने इतना अच्छा ये और बाली सर ने इतना अच्छा हमारे लिए ये डिजाइन किया है, तो हम उसे क्यों ना कर रहे हैं? बहाने बना के हम इस चीज को क्यों खराब कर रहे हैं अपना एक एक दिन? तो प्लीज मेरी फीमेल से यही रिक्वेस्ट है कि, और देखो एक चीज, मैं एक दिन एक लीडर को और सुनी थी, सर 2 मिनट का टाइम और लूंगी मैं, कि जो ये नेटवर्क मार्केटिंग डिजाइन किया गया था ना, जिसने भी बनाया था, ये स्पेशली फीमेल के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि जो हम लोग ये सुबह दोपहर शाम का काम करने के बाद जो थोड़ा थोड़ा हमारे पास टाइम बचता है ना, जैसे बच्चे स्कूल चले गए सब, अब हम दोपहर में 10 बजे के बाद खाली हो जाते हैं 12-1-1:30 बजे तक, तो उस समय आप अपने काम को कीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग को। उसके बाद दोपहर के बाद जो रात तक का हमारे पास बीच का टाइम बचता है, तो आप उसमें कीजिए, क्योंकि काम तो देखो किसी भी घर का कभी खत्म नहीं होता है, मैनेज हमें करना पड़े। तो इसलिए मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप वेस्टीज में आए हो तो अपने अपलाइन के सबमिशन में रहिए, अपने काम को आगे बढ़ाइए, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिल सकता है। तो सो आई रिक्वेस्टेड कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि 8 महीने में मैं स्टार बनी थी और 1 साल में मैं डायमंड बनी हूँ, तो मेहनत करके बनी हूँ। और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ 16 साल तक मेरे घर से 80 किलोमीटर दूर हरिद्वार है, मैं नहीं जा पाती थी। क्यों? कभी कभी मेरी छुट्टी नहीं होती थी, तो कभी मेरे हस्बैंड की छुट्टी नहीं होती थी, और आज मुझे पता नहीं लगता कि मैं कौन सा दिन कहाँ पर हूँ। तो एक फीमेल को ये इंडिपेंडेंट आजादी भी मिलती है। तो अगर आप सब लोग यही चाहते हैं तो प्लीज अपने वर्क को एक डेडिकेशन के साथ कीजिए। सो थैंक यू एंड विश यू वेल। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छा मैसेज दिया है और हमें भी एहसास हो गया कि हम लोगों ने महिलाओं के काम में अतिक्रमण कर लिया है, हम लोग जबरदस्ती कुछ गए, हमें कुछ ऐसी भावनाती लगी, अच्छा हमारे लिए था ही नहीं। तो फिर जितने भी हमारे पुरुष भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपने लोग को मौका देख के घुस रहे हैं, तो फिर मौके का फायदा उठाए रहो जितने भी है। हमारी बहन ने तो खाली महिलाओं के लिए कहा है, और मैं कह रहा हूँ पुरुष भाई तुम भी पीछे मत रहना, दिल छोटा मत करना। अभी मैं ओमपाल सर को बुलाने जा रहा हूँ। आइए सर, हमारी हिम्मत बढ़ाइए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू वेरी मच। मैं अभी प्रीति शर्मा जी जो कह रही हैं, प्रीति शर्मा और हमारी मिसिज दोनों की आईडी एक इधर से ही चल रही है। विवेक सर ने जो एक्चुअली वी टीम निकाली है, हम तो इसके कायल हैं और हम इससे इतना कुछ सीख चुके हैं। देखिए हम तो गवर्नमेंट जॉब में थे, रिटायर हो गए, पेंशन मिल रही है, जरूरत नहीं थी, एज भी 75 ईयर्स हो गई है, कोई जरूरत भी नहीं थी, तो इसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। तो जो एक्चुअली करने का कारण तो ये था कि घर में हेल्थ इश्यू हुआ, मैडम को घुटनों में पेन हुआ, सप्लीमेंट्स लिए, ठीक हो गई, विश्वास बना। इन सब चीजों को देखते हुए हम अपने किसी जरूरत के बिना भी वेस्टीज करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि हमें मान सम्मान की जरूरत थी, मान सम्मान के लिए हमने वेस्टीज की। और अब वेस्टीज करते 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 क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे पहुंच गए। अब हमने जितनी हमारी टीम्स हैं, उनके जितने लोग हैं, वो सब जो है कुछ सीखना नहीं चाहते या सीखने में कोताही बरत रहे हैं। तो अब हम उनको एक एक करके इंडिपेंडेंट वर्किंग सिखा रहे हैं। जो हमारा वाई टू डू फोल्डर है, उसके एक एक शब्द को कंठस्थ करा रहे हैं, बता रहे हैं। डेली मैं 1 घंटे की क्लास लेता हूं डेली, और उनसे व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को बुलाता हूं। कोई किसी तरह का ये नहीं कि किसी से ये कहा हो भाई तुम्हें ये यहाँ पे आना है, जबरदस्ती कुछ नहीं। जिसकी मर्जी हो आए, जिसकी मर्जी हो ना आए। उनको सिखाना मेरा धर्म है, एक एक शब्द चीज में सिखा रहा हूं। इसके अलावा और अन्य चीजें हैं जो फोल्डर के बाहर की भी चीजें हैं, जैसे और तो उनको मैं कर रहा हूं। रेगुलर मैं आपकी टीम मीटिंग को अटेंड करता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मीटिंग मैंने छोड़ी हो। कोशिश करता हूं कि आपका जो है हर मीटिंग में अपना कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट, अपने आप को इन्वॉल्व करूं। तो ये सब चीजें हैं शर्मा साहब। हम तो बस अपना समय निकाल रहे हैं
बढ़िया काम कर रहे हैं, मैडम लगी हुई हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद डियर सर। चलिए आगे चलते हैं। राजेंद्र सर हमारे साथ में बने हुए हैं, आ जाइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सर। 200 पीवी पर डे, राजेंद्र प्रसाद, क्राउन डायरेक्टर, सिद्धानगर से। सर मेन चीज ये है, कारण नहीं बन पा रहा लोगों का। यहाँ लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं कि हम एंजॉय करेंगे। लोग तो कहते हैं रामायण को तो मानते हैं, लेकिन रामायण की नहीं मानते हैं। कुरान को मानते हैं, कुरान की नहीं मानते हैं। बाइबल को मानते हैं, बाइबल की नहीं मानते। अपलाइन को तो मानते हैं सर, लेकिन अपलाइन की नहीं मानते हैं। अगर जिस दिन मानना चालू कर देंगे, और अभी तो ये सोच रहे हैं कि हम अपलाइन के लिए कर रहे हैं, जिस दिन अपना कारण बना लेंगे तो निश्चित करना चालू हो जाएगा। और कारण जब तक नहीं होगा तब तक लोग नहीं सफल हो पाएंगे सर। जब तक टारगेट नहीं होगा कि दिन में हमको करना क्या है, तब तक नहीं हो पाएगा। और जब टारगेट बन गया तो निश्चित होगा सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद डियर सर। चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ में ऋतु मैम है, स्वागत है मैम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। काम की बात और मैं ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। सिंपल सबको सिर्फ जागृत करने के लिए कि जिस जॉब पे मैं जा रही हूँ ना, सिर्फ सबको जागृत करने के लिए। जो नहीं कर रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्यों नहीं कर रहे। सपने तो बात की बात है, उन्हें अपने परिवार से ही अगर प्यार नहीं है तो सपने कहाँ से आएंगे। सपने तो बाद में बनेंगे जब हम सब एक साथ कनेक्ट होंगे। क्योंकि विवेक सर से जब मेरी बात होती है तो वो यही कहते हैं कि इंडिया में लोगों के सपने ही नहीं है। दे आर रेडी टू बिकम मजदूर, दे आर रेडी टू बिकम स्लेव्स, दे आर रेडी टू बिकम घर के बर्तन मांजने के लिए तैयार है, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों पर कैसे काम होगा? उस चीज को सोचो कि आप वो सब कुछ करने को तैयार हो जिससे एक गुलामी की जिंदगी जी जा सकती है। और जो जिंदगी हमें वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग दे रहा है उसको हम जीने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप मीटिंग पे जाएंगे ही क्यों? चाहे संजय सर कह रहे, चाहे विवेक सर कह रहे, गौतम भगवान जी भी कह देंगे ना, हनुमान जी आकर कह के कि बेटा इस पे जाने से तेरा ही ड्रीम पूरे होगा, 1 करोड़ का चेक आएगा या 1 लाख का, 1,000 का, तो भी नहीं जाएंगे क्योंकि सपने ही नहीं है। सपने नहीं है और जरूरतें भी ऐसे पूरी हो रही ना सर, मैं आपको क्या बताऊं कि किसी के घर में ये जितने भी लोग बैठे इंक्लूडिंग मी, जरूरतें पूरी करना भी चैलेंज है, सपने तो बहुत दूर की बात है। मैं आपको इसलिए बात बता रही हूँ, मेरी आज जिस जॉब पे मैं जाती हूँ मेरी 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी है। 25 साल से एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। लेकिन उसके बाद मैं क्यों जो कर रही हूँ आपके साथ, मैं इस गाड़ी में बैठी हूँ, आई एम रेडी टू गो, मे बी मैं 5 मिनट लेट हो जाऊँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जो सपने मेरे अंदर बचपन से थे, बचपन से तो सर सबके सपने थे, सबके थे, हो ही नहीं सकता। मैं कह रही हूँ मेरे घर में जो काम वाली है उसके भी सपने हैं, और जो कूड़े उठाने वाला उसके भी सपने हैं, और जो मेरे से ऊपर लोग हैं उनके भी सपने हैं। लेकिन कैसे हम मर जाते हैं, कैसे मर जाते हैं, जरूरतें और आसपास का माहौल कहता है भाई तुझे जीने का हक ही नहीं है। स्पेशली जो अंग्रेज हमें दे गए ना ये नौकरी प्रथा, जीने का हक नहीं है सर, सपने तो बहुत दूर की बात है। तो वेस्टीज ही एक प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, अगर मैं कर रही हूँ कुछ ना कुछ, धीरे धीरे सर जरूर डिस्कस करेंगे कि क्यों कर रहे हैं। अगर मैं कर रही हूँ तो कोई ना कोई रीजन है, क्योंकि मेरे सपने मुझे करने पे मजबूर करे, क्योंकि मेरे सपने बनने में मुझे सर मेरे भी सपने मर गए थे, बिल्कुल मर गए थे, बिल्कुल। मतलब मुझे लगता ही नहीं था सपना क्या होगा, रोज की रोटी के ऊपर नहीं उठ रहे थे हम। लेकिन अगर सपने जागते हैं तो किसी भी काम के साथ हो सकता है। पहले मैं इसी जॉब के साथ सोचती थी हाय मैं कैसे करूंगी, हाय मैं कैसे करूंगी, मैं थक गई, मैं ये। और आज जब से सपने जागे हैं ना तो थकान क्या, मुझे लगता है नेक्स्ट मीटिंग। 1 हफ्ते तक मीटिंग नहीं कर रहे आप 1 टाइम का खाना नहीं खाएंगे ना तो जान निकल जाती है। 1 हफ्ता बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो यही कहूंगी खुद भी जागो, मुझे भी जगाओ और सबको जगा रहे संजय जी। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैम ने जो कहा इसकी गहराई को समझिएगा। 1 हफ्ते तक मीटिंग नहीं कर रहे हो, ये छोटी मोटी बात है क्या? आप अपने सपनों के हत्यारे हो यार। आप ऐसा कर कैसे सकते हो? आपको एक दिन में 4-4, 5-5 मीटिंग करनी थी जिससे सपने पूरे हों, आपने 1 हफ्ते में एक भी मीटिंग नहीं की। ये वाकई में अचंभित कर देने वाली बात है। आकाश डांडले सर, स्वागत है डियर सर। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और आज का टॉपिक जो आपने चुना है ये मेरा मन पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि आपने इतनी बढ़िया बात को छेड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं वेस्टीज को, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अब वेस्टीज को ज्वाइन इसलिए करते हैं, उनकी चाहत बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी चाहत लेके आते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं करना चाहते। बिना काम किए वो
इतनी बड़ी चाहत को ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आपने बोला था कि 300 लोग लगभग इस मीटिंग में ऐसे हैं जिन्होंने मीटिंग नहीं की। और ये बात सही है सर, क्योंकि 8-10 लोगों ने हाथ खड़ा किया। मेरे टीम के भी ऐसे लोग हैं इस मीटिंग में अवेलेबल जो पिछले एक हफ्ते से क्या 15-15, 20-20 दिन से वेस्टीज के प्लान नहीं दे रहे, किसी से मिल नहीं रहे, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं। और बात मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से की कि एक एक हफ्ता अगर प्लान हम लोग नहीं देंगे तो फिर कैसा वेस्टीज कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक दिन प्लान नहीं देना मतलब 1 महीना हमारे सपने से दूर जाए, 1 महीना लेट हम लोगों को वो सपना पूरा होगा। तो एक एक दिन इतना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वेस्टीज ने भी अब $1 बिलियन का सपना लिया है। तो इसी मोमेंटम में हम अगर अपने अगले 5 साल हमारा भी एक सपना अगर ले लेते हैं तो इसी सपने को हम अपने अगले 5 साल में पूरे कर सकते हैं। क्योंकि आज इतना बढ़िया टॉपिक आपने लिया, मैं इसकी क्या सराहना करूं सर, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि किसी मीटिंग में ऐसा कोई टॉपिक लेता है यार पिछले हफ्ते में किसने प्लान दिया या नहीं दिया। और बहुत सारे ऐसे काबिल लोग भी हमारे पास हैं जो काबिलियत होने के बाद भी वेस्टीज के प्लान नहीं दे रहे सर। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सीनियर गार्जियन ने हमारे टीम के हर व्यक्ति के पास जाकर उसकी गार्जियनशिप करनी चाहिए कि भैया तुझे कहाँ दिक्कत आ रही है, तेरे स्किल्स में दिक्कत आ रही है, नॉलेज में दिक्कत आ रही है, तेरा माइंड सेट नहीं है। तो ये तीनों चीजें अगर आपके पास है तो फिर एक्शन में क्यों कमी आ रही है। ये गार्जियनशिप अगर हम 1 to 1 उस बंदे से करते हैं, हमारे टीम के हर व्यक्ति से, तो मुझे लगता है कि जो आज 8-10 लोगों के हाथ खड़े हुए और बहुत सारे लोगों ने शर्म के मारे हाथ खड़े नहीं किए, ये भी बता देता हूँ सर मैं आपको। तो इसी के लिए सारे लोगों को, जब आप लोगों ने वेस्टीज को ज्वाइन करते समय जो कारण आप लोगों ने रखा था अपने सामने, उसी कारण को डेली किया कीजिए, अपने आप आपका जो आपका ड्रीम है वो कंप्लीट हो जाए। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब्दुल खालिक सर हमारे साथ में बने हुए, स्वागत है डियर सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर सर। सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ऐसा ऐसा टॉपिक आप लेके चले आते हैं सर कि वास्तव में दिल को छू जाता है। और मैं यही कहूँगा कि आप बी टीम के मतलब समझ लीजिए कि इतना बढ़िया से मैनेज हो रहा है कि जिसका कोई हद नहीं। मैं इसका हमेशा आभारी हूँ, आभारी रहूंगा, और जितनी भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है। दूसरा सर, जिस टॉपिक को आज उठाया आपने, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। अगर इसको लोग कर तो रहे हैं, लेकिन क्या करना है उसमें वो बिल्कुल इन्वॉल्व होना नहीं चाहते हैं। जिनको किसी को जानकारी नहीं है, इस अभाव से वो बैठा है, वो ये सोचता है, अपना शर्म महसूस करता है। और जो कर भी रहा है किसी भी हालत में, वो कभी कभार कर रहा है। जैसा कि बताया सत्या सर ने कि सम टाइम करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो वास्तव में कुछ नहीं होने वाला है। आप लगातार लगे रहो, लेकिन वहां पे कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो मतलब आज हैंड रेज नहीं किए हैं। और मैं अगली बार जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई हैंड रेज करके और अपना वीडियो ऑन करिए। और कम से कम जब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, लोगों के सामने अपनी दिल की बात को कह पाएंगे, तब आपकी झिझक खुलेगी और आप बेहतर तरीके से इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा पाएंगे। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत करता हूँ सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद डियर सर। चलते हैं असलम भाई के पास में, स्वागत है डियर। गुड मॉर्निंग सर, 200 बर्थडे सर। माई सर असलम अंसारी, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, जो आपने ये इतनी बेहतरीन टॉपिक आपने छेड़ा है। क्योंकि जो काम अप्लाई नहीं करवा सकता है सर, वो काम आप करवा सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर। और जैसे आपने बताया कि क्यों नहीं लोग निकल रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं मैं ये बताना चाहता हूँ सर कि जो सपने हैं सर, उसमें इमोशन नहीं है सर। जब इमोशन होता है तो हम बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी चीज़ ये है सर कि हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं सर। जिस दिन हमें ईमानदार मतलब हम हो जाएंगे, उस दिन ऐसा दिन हो नहीं सकता है कि हम घर से ना निकले। लोगों के पास अभी जो टॉपिक चल रहा था सर, मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ सर।
सारा सारा दिन मोबाइल चलाते हैं सर, मैं देखता रहता हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि उनके सपने नहीं है और वो लोग अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते हैं। जो लोग अपनी फैमिली से प्यार करते हैं सर, उनको नींद नहीं आती है सर, हमें खुद नींद नहीं आती है। तो जब हमारा जो सपना है उसमें जब इमोशन होगा तो हमें नींद नहीं आएगी सर, वो इंसान बेचैन रहेगा कि हम बाहर निकले और इतने इतने लोग निकल रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं। तो सच में मैं बताऊं कि वो लोग अभागा हैं, वो लोग अभागा हैं। जो लोग वेस्टीज में तो हैं लेकिन बी टीम में नहीं है सर। मैं सच बता दूं, जो लोग बी टीम में नहीं है उनका तो अब क्या होगा ये हमें नहीं पता है, लेकिन जो लोग बी टीम में हैं उनका बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ इस मीटिंग में बैठना शुरू कर दें सर, इस मीटिंग से इतना सारा फायदा हो रहा है कि मैं इसके बारे में बता ही नहीं सकता आपको। तो सर अब जब तक इमोशन नहीं होगा सर तब तक हम फील्ड में निकलेंगे नहीं। और अभी जैसे सत्या सर ने बताया कि कभी कभी करके कुछ नहीं होता है, जैसे हम नौकरी में डेली जाते हैं ईमानदारी से, वहाँ हमको कोई अप्लाई फोन नहीं करता है कि जो है नौकरी पे जाना है, कोई बॉस नहीं फोन करता है क्योंकि वहाँ पे डर लगा रहता है कि कभी नौकरी हमारी खत्म ना हो जाए। यहाँ पे डर नहीं है क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई लागत नहीं लगा है, इसलिए हम डरते नहीं है। यहाँ पे मैं कई लोग ऐसे हैं जो मैं डेली फोन करता हूँ 2-2 3-3 बार, फिर भी नहीं उठते हैं। तो ये साफ साफ जाहिर दे रहा है कि उनके अंदर का जमीर मर चुका है। वो जिंदा तो है, ऊपर से दिखने में जिंदा दिख रहे लेकिन अंदर से मतलब जिंदा नहीं है, इसलिए सर नहीं कर पा रहे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका जो है अनम्यूट करने के लिए सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यहाँ पर जो लोग अभी हैंड रेज किए हुए हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगा। अभी गुप्ता साहब हैं, कमलेश राय सर हैं, इसके अलावा 2 नाम एहसान खान साहब हैं, राम बहादुर जी हैं। ये सेशन जो है वो सिर्फ स्टार एंड अबव के लिए है। यदि आप स्टार एंड अबव में हैं तो लगातार हैंड रेज रखिएगा, हम आपको सुनेंगे। यदि आप स्टार नहीं है, स्टार के लेवल पर जाएं, ठीक है। मिली तो कोई बात नहीं, समझौता कर लेते हैं। इसी तरीके से जो रोजमर्रा की जिंदगी हमारी चल रही है, हम अपने परिवार के लिए जो काम कर रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, साधन नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन जो कोई बात नहीं है और ज्यादा करेंगे तो कह दें किस्मत में यही लिखा है। अब ये उन्हें नहीं मालूम है कि ये बिजनेस है क्या। एक मैंने अभी सबसे बहुत छोटा सा चार्ट बनाया और मेरी ये बात समझ में आ गई थी कि समय और पैसा इन दोनों की जीवन में कितनी उपयोगिता है, लेकिन ये किस किस को मिल पाता है। और दुनिया का पूरा ये बहुत बड़ा सर्वे आया था कि एक वर्ग ऐसा है जिसके पास सिर्फ समय ही समय है लेकिन पैसा नहीं है। इस तरह कैटेगरी में कौन लोग लिए गए थे कि सर जो भिखारी हैं उनके पास टोटल समय ही होता है, वो मांग मांग के खाते रहते हैं और उनका कोई सपना नहीं होता है, इसीलिए उसी जिंदगी को बहुत बढ़िया समझते हैं। और स्टूडेंट गार्जियन से मांग के खाते हैं, तब तक वो भी इसी कैटेगरी में लिए गए। दूसरी कैटेगरी थी सर नहीं समय है और नहीं पैसा है। सर्वे किया गया कि एक व्यक्ति के घर में 3 से 4 सदस्य हैं, तो जो पेट भरने नीड का जो मतलब जो आवश्यकता पूरी करने के लिए खर्चा चाहिए वो 500-600 रुपया पर डे चाहिए सर। और उसी के लिए आज सबसे बड़ा वर्ग 15 से 20,000, 25,000, 30,000 तक ही कमाने की स्थिति में भारत के लोग लगे हुए हैं और मकर जाल में फंस गए हैं। और उनको बताया जा रहा है हम जैसे लोगों के द्वारा कि साहब आप इससे निकल सकते हैं, लेकिन माइंड सेट नहीं है। लोगों के घर में सोफा सेट है, डिनर सेट है, हर सेट है, लेकिन जब माइंड सेट नहीं है तो सर होगा कैसे। तो सपने तो बहुत जरूरी हैं। तीसरा वर्ग सर ऐसा है कि लोगों के पास पैसा कम ज्यादा है, चाहे वो छोटा सा दुकानदार हो चाहे बड़ा इंडस्ट्रियल मालिक हो। सर जब तक शटर खुलता है एक्शन वाली इनकम आती है तभी तक है। और सर इस जिंदगी को जेल जैसी जिंदगी कहा गया कि भाई हमारी चाहत नहीं है हमारी करके हम सुबह शटर खोले, मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना ही पड़ेगा। उनने की टीवी बीवी और सोना खाना, बस इसी में पूरी जिंदगी निकल जाती है। इन 3 वर्गों में सर 95% लोग आज तक फंसे हुए हैं। भारत में जो डर पैदा है लोगों के अंदर, मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार क्या करेगा, इसमें सारी जीवन बीमा कंपनी लगी हुई है। मुझे 39 साल लगे हुए हो गए, 20% भी इस भारत के लोग बीमा नहीं करा पाए हैं। सरकार को सोचना पड़ा 2 लाख के बीमे के लिए 330 रुपए लोग देने को तैयार नहीं है, 0 बैलेंस खाता रखने को तैयार है। सपने की तो बहुत बड़ी बात है। और सर 5% लोग ही इस दुनिया को चला रहे हैं और फिर लोग हम लोगों को गालियां देते हैं कि बनिया पूरे देश पर राज्य कर रहे हैं।
अरे सर, हमारे पहले ही चार्ट में पहले पेज पे हमारे वाली सर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल पे काम करेगा, 60 साल पे रिटायरमेंट होगा, 40 वर्ष ही काम कर पाता है। और अगर वो व्यक्ति 80,000 घंटा पूरी जिंदगी में काम कर पाता है, अगर वो व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने की इनकम पा रहा है, तो 1 घंटे की कीमत 600 रुपए प्रति घंटा होती है। 4 करोड़ 80 लाख रुपए में पूरा जिंदगी बिक जाती है। सपने की बात कर रहे हो। और दूसरी चीज, जहां तो 15, 20 हजार, 30 हजार वाले लोग क्या सपना पूरे करेंगे, तो 95% लोग एक तरफ है और 5% हम बनिया व्यवसायी लोग एक तरफ है, क्योंकि हम फैक्ट्रियां लगाते हैं। हम लोग नौकरियां नहीं ढूंढते, हम फैक्ट्रियां लगाते हैं, लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं। हम 10,000 कर्मचारियों की भर्ती करते हैं और 8 घंटे में जो पूरी जिंदगी में काम होता है वो 1 दिन में करते हैं। तो पैसा क्यों नहीं आएगा साहब? हम उस सोच के व्यक्ति हैं। लेकिन हम इसमें क्यों आए? हम इसमें इसलिए आए सर, मेरे पास 1 करोड़ रुपया लगाने को था नहीं, तो मैं उस इंडस्ट्री का मालिक नहीं बन सकता था। तो मुझे जो दूसरा विकल्प जब पता लगा कि ये सर उसी का दूसरा रूप है, ये लोगों का बिजनेस है, न कि सर कुछ प्रोडक्ट का बिजनेस है, न किसी कुछ। क्योंकि अगर एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ लोग होंगे और 1-1 रुपया आएगा तो सर 1 करोड़ आ सकता है। 1 करोड़ रुपया लगा के इंडस्ट्री वाला इस बिजनेस से कभी नहीं जीत सकता। ये दुनिया का सबसे सबसेट बिजनेस है। 3% लोग इस दुनिया में आज इसी कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास बड़े बड़े सर जो है फार्म हाउस है, बड़े बड़े मतलब कौन सा होम है सर, बड़े बड़े मतलब जो जहाज है। यानी ये बिजनेस उन्हीं लोगों को सब कुछ दे रहा है। लेकिन सर मेरे जो सपने नहीं है मेरे अंदर, सर मैंने एक उदाहरण से मैं देता हूँ हमेशा सबको, कि जब शादी की डेट तय हो जाती है, बिटिया की शादी का सपना आपका है, बिटिया का तो बात की बात है, आपका है, और आप बता देते हो कि सर इस डेट को है, और लोगों को आपको डर है कि बदनामी न हो जाए, कुछ कमी न हो जाए, तो पूरी ताकत लगाते रहते हो। और उस दिन मतलब जो हलवाई की गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है तो हाथ न्यूरे करते हो कि सर आज सर ऐसे ऐसे लोग इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, किसी को हट कर जाए, पूरा महीना काम करते हैं और सपने के निकट है, तब कहते अगले महीने कर लेंगे, अगले महीने। अरे चल के तुम्हारा नेवर विल बी कम, कल कभी आती है सर। आज का मतलब आज है, आज जब हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कब कर पाएंगे? अब मैं सर देखता हूँ, मैं सुबह निकलता हूँ सर सुबह, और रात के 11-12 बजे। क्यों? कि मेरा पक्का सपना है 5 लाख रुपया महीना। मुझे मेरे ही भाई ने डिमोलाइज किया, तो मैंने उनसे कहा कि मैं रोज चार्ज होता हूं, मुझे आप इस तरीके के निगेटिव मैसेज न डालें। अगर आप मेरे वास्तव में सच्चे हैं तो मैं 3 बीघा जमीन का मालिक हूं। अगर 5 लाख रुपया 2030 तक न कमा पाऊं तो वो आपकी, और अगर मैं 12 महीना लगातार कमा जाऊं तो 3 बीघा मुझे दे देना, तब तो मेरे आप भाई हैं। अन्यथा आप मुझे निगेटिव मत कीजिए। मैं पॉजिटिव माहौल में रहता हूँ, पॉजिटिव काम कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत कुछ है इस इंडस्ट्रीज में और एक एक पॉइंट आप उठा रहे हैं और मैं आपका चरणों में नमन करता हूँ। आदरणीय विवेक सक्सेना सर मेरे महागुरु हैं, उनके चरणों में नमन करता हूँ जो बी टीम एजुकेशन का इतना पार्ट भाग दिया, और सर वेस्टेज मैनेजमेंट के चरणों में इतना क्या बताऊं मैं, मेरी जिंदगी भी अगर उनके शब्द में चला है, क्यों मेरा संकल्प है सर, मैं कभी दूसरी कंपनी का नाम स्वीकार नहीं कर सकता। मेरे कानों में नो जाती नहीं है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए मैं काम कर रहा हूँ और ये बिजनेस मुझे मिलेनियर अवश्य बना के रहेगी और मैं इसके लिए पूरी जी जान से लगा रहा हूँ। दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, दिल से शुक्रिया सर। और आपके भाव के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छी बातें हम लोगों को बताई। आगे चलते हैं, आदरणीय कमलेश राय सर, स्वागत। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू पीवी पर डे। और आज के सर टाइम बहुत ओवर हो चुका है और हमारे सारे लीडरशिप ने बहुत अमूल्य रत्न खोले हैं और सबके जो सजेशन हैं वो स्वागत योग्य है और उस पर हमें काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने अभी देखा कि मुझे फिर से लौटना पड़ेगा सर ये अपने सिस्टम फाइल की तरह से, और मैंने जो कुछ पॉइंट नोट किया है कि हमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर नहीं डाल सकते, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही आता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लेती है। और हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचा है, हमें पुनर्मूल्यांकन करना पड़ेगा लोगों के पास जा करके, जो हमारे पुराने लोग काम नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से फील्ड में नहीं जाना चाहते, हमें फिर से बैठ करके उनके सपनों का लिस्ट
बनवाना पड़ेगा, उनके ज़रूरतों का लिस्ट पे हमें काम करना पड़ेगा। उनको कुछ ऐसे प्रोडक्ट कैटेगरी हम बताएँ, उनसे राय लें, जिस पे वो काम करें और हमें डेली उसको सुनना पड़ेगा। अब हमको समय दे कर के उनके साथ में एक-एक व्यक्ति को तैयार करना पड़ेगा, जिससे कि हम उनकी पहले उनको तैयार कर पाएँ, क्योंकि तैयार नहीं है, हम कितना मोटिवेट कर लेंगे, वो रोज़ बैठेंगे और कुछ नहीं कर पाएँगे। उसके साथ-साथ में हमें कुछ पीवी कैटेगरी उनको तैयार करानी है कि हमें इस लेवल में हमें इस महीने में छोटे-छोटे टारगेट पूरे करने पड़ेंगे, इस पे काम करना पड़ेगा। साथ में हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट को उनको जो है लेके चलना पड़ेगा, जिसका कि वो हमें रिपोर्ट दे पाएँ और हम रिपोर्टिंग कर पाएँ उनके साथ में जा कर के। वो कुछ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बात निभाएँगे, वो बात करेंगे, तो उससे डाटा बन पाएगा और डाटा के साथ काम करेंगे, तो हम उनको कुछ ऊपर लेके जा पाएँगे। क्योंकि उनके पास ना कोई डायरी है, ना कुछ नोट कर रहे हैं, ना वो रिटेल का कहीं मार्जिन निकाल पा रहे हैं, ना उनके पास कोई ऐसा कुछ दिख ही रहा है, तो वो काम कैसे करेंगे? उनके पास जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको इस तरीके से मैंने 4 पॉइंट नोट किया है, उनके लिस्ट बनवाएँ, उनके साथ बैठ कर के डेली उस प्रोडक्ट के ऊपर चर्चा करें, उनके प्रोडक्ट जो कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं, उस पे वो काम करें और कुछ पीवी का टारगेट उनको सेट किया जाएगा महीने भर का, जिस पे कि वो काम करके अपने को ऊपर लेके जाएँ। इस तरीके से करेंगे तो हमारे बहुत सारे लोग फिर से निकलना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच सर, विश यू वेल्थ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। राम बहादुर जी आइए, राम बहादुर जी जल्दी से आइए, टाइम ओवर हो चुका है बहुत। एहसान खान साहब आप आइए, एहसान खान साहब। चलिए साथियों, आज के सेशन को यहाँ पर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं टाइम पर। थैंक यू।